क्या आप भी भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपके साथ भी डरावनी घटना घटी हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल हॉरर स्टोरीज, जहां आपको सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां सुनने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है मुंबई में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति की, जिसका नाम विनय है, जो बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था, जो बहुत घमंडी और दूसरों की बातों को अनसुनी करता था, जिसके कारण उसके दोस्त और उसके परिवार वाले उससे बहुत परेशान रहते थे और वो कभी भूतों पर भी विश्वास नहीं करता था। जब उसके सामने भूत व पिशाच के बारे में बात होती तो वो हंसकर उन बातों का मजाक उड़ाता था। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ, वो आज तक भी सदमे में है और उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो चलिए उस दिन ऐसा क्या हुआ जानते हैं। एक दिन की बात है। उस दिन विनय के दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और उसको अपनी जॉब से सीधे दोस्त के घर जाना था। और ऐसा ही हुआ। जब विनय के दोस्त की बर्थडे पार्टी ख़त्म हुई तो उसने घर जाने का फैसला किया। तब बहुत रात हो चुकी थी, 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। उसके दोस्तों ने उसको बहुत रोका, पर उसने उनकी बात नहीं मानी और वो घर की ओर चल पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी। कुछ ही दूरी पर उसको एक बस स्टैंड मिला, जहाँ पर वो बस की इंतज़ार में खड़ा हो गया। अब रात के 12 बज चुके थे और अंधेरा बहुत बड़ा और काला होता जा रहा था। उस जगह पर विनय के अलावा दूर दूर तक इंसान को तो छोड़ो, कोई जानवर वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ इतना सन्नाटा था कि विनय के सांस और उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। वहाँ एकदम अकेला था। तभी वहाँ उसके पास एक बूढ़ा तांत्रिक आया और वह चुपचाप वहाँ बस स्टैंड की सीट पर बैठ गया। विनय में एक आदत थी, वो अजनबियों से बातें करने लगता था। उसके मन में ख्याल आया कि क्या मैं इनसे भूतों के बारे में पूछूं। वह कुछ ही देर बाद उनसे बोल पड़ा, बाबा क्या भूत सच में होते हैं? बाबा ने उसे देखा और हल्की सी डरावनी स्माइल देते हुए बोले, हाँ बेटा, भूत प्रेत सच में होते हैं। तो विनय ने हंसते हुए कहा, अगर भूत प्रेत सच में होते हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखते? बाबा ने दोबारा एक डरावनी स्माइल देते हुए कहा, भूत हर इंसानों को नहीं दिखते। तो विनय ने उनसे कहा, क्या बाबा आप मुझे भूत दिखा सकते हो? बाबा ने कहा, हाँ दिखा सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। तभी विनय ने हाँ में हाँ की और उनके साथ चल दिया और बाबा उसको शमशान घाट ले गए। वहाँ विनय ने देखा कि शमशान घाट में 3 चिता जल रही हैं। उस जगह को देखकर वो डर गया और उसी जगह एक चिता जलकर कुछ ही देर पहले राख हो गई थी। बाबा ने उसको बुझी हुई चिता पर बिठा दिया और उसके हाथ में एक रस्सी दे दी और दूसरी तरफ उस रस्सी का आखिरी सिरा कुछ ही दूरी पर जमीन में कील गाड़ कर उसमें बांध दिया। कील के पास पतासे, नींबू, मांस के टुकड़े रख दिए और विनय से अपनी शर्त बताई।
पहली शर्त, तुमको यहाँ से किसी भी हाल में नहीं उठना है। दूसरी शर्त, इस रस्सी को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाबा ने उसको अपनी आंखें बंद करने को कहा। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। तभी विनय बोला, बाबा तीसरी शर्त क्या है? जब ही एकदम से सन्नाटा हो गया। आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। वह आवाज़ किसी के मांस को चबा चबा कर खाने की थी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखों को खोला। जब ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। उसने देखा कि 3 चुड़ैल मांस को चबा चबा कर खा रही थी। तभी उसके हाथों से वह रस्सी छूट गई और तीनों चुड़ैलों ने देखा और उसकी तरफ आने लगी। वह सब छोड़ छाड़ कर अपने घर की तरफ भागने लगा। उसको एहसास हुआ कि वहाँ बाबा भी मौजूद नहीं था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई और वह जब ही रुक गया। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर जैसे ही वो मुड़ा उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर था। बताया जा रहा है कि वह 15 दिनों के बाद उसको होश आया था। जब से वह पागलों वाली हरकत कर रहा है। यही कहानी थी विन्नी की, जिस कारण वह आज तक पागल है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।